टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ लेबर। या आपको पता ही होगा व्हाट इज लेबर। सो लेबर इज अ सीरीज एंड इवेंट्स विच मीन्स अ प्रोसेस थ्रू आउट द जर्नी व्हेन प्रेगनेंसी एज इट एंड टर्मिनल मीन्स इट्स टर्मिनल पार्ट, जहाँ पे प्रेगनेंसी अब 9 month अप्रॉक्स 10 days मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 279 to 289 days मीन्स 37 to 42 week ऑफ जेस्टेशन। जब ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है मीन्स द टाइम ड्यूरेशन इज़ नाउ complete, right? So now baby means fetus is ready to expel out from the womb means uterus, but how it will pass out? ओके कि बेबी एज अ फीटस कैसे बाहर आएगा यूट्रस में से, तो वो हम जानेंगे किस में। तो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। बट हम ये क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर मीन्स यूटोसिया। ओके, नाउ इन यूटोसिया नॉर्मल लेबर मैकेनिज्म ये 9 कार्डिनल मूवमेंट से होता है। ओके, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन विथ इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर विच वी शैल डिस्कस इन लेटर पार्ट। बट फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब लेबर क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेबर के टाइम पर जिस तरह से उसमें जो सेकेंड स्टेज होता है लेबर के, ठीक है, लेबर के आमतौर पर 4 स्टेज होते हैं, ठीक है, और नॉर्मली 3। उसमें जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच नोन एज एक्सपल्शन ऑफ फीटस स्पेसिफिकली। सो इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो सेकेंड स्टेज होता है तब ये क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स हमें जानने होते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हम डिलीवरी कैसे कराएं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर व्हाट इज दैट? These are the series of movements that occur on a head. Okay, सबसे पहले क्या आता है? As you can see, this is whole uterine cavity. As baby flex, universal attitude is flexion. Okay, if अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या नर्सिंग के स्टूडेंट हो और आप ऑप्स गाइनकोलॉजी पढ़ रहे हो, सो आप में एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन ऐसे वर्ड आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल एटीट्यूड है फ्लेक्शन, ओके, ये सिफालोकॉर्डल पोजीशन है, ठीक है, कि जो बेबी के जो फुटलिंग वाले पार्ट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज ऐसे फ्लेक्स है प्रॉपरली। ओके, सो जब एंगेजमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट इवेंट, ओके, ये सब हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त जो हेड है एंगेजमेंट के वक्त पूरी यूटेराइन कैविटी से, ओके, यूटेराइन जो पूरी कैविटी है यूट्रस, ठीक है, हमारे पेल्विक कैविटी होती है उसमें सिचुएटेड होता है। सो व्हेन यूट्रस एक्सपेल आउट, ओके, फीटस स्टार्ट जस्ट स्टार्टिंग फेज, ओके, देन फीटल हेड मतलब ये जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन मतलब मीन्स प्रेजेंटिंग पार्ट, जो हेड एज अ बाहर आता है तब, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स वाला पार्ट है, प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हम? इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट है वर्टेक्स और प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको सिफेलिक। सिफेलो मीन्स हेड, ठीक है। और ये जो पोजीशन है उसकी वे पूरी क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सो जब लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है और फीटस सबसे वाइडेस्ट डायमीटर के साथ, ठीक है, लेटर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जब पेल्विक के इनलेट, ये ब्रिम वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पेल्विक जो ग्रिडल होता है, ओके, ये इनलेट होल पेल्विक कैविटी और डाउनवर्डली क्या होता है? पेल्विक फ्लोर, ठीक है। ये सर्विक्स है, इंटरनल ओरिफिस और ब्रिम से जब अटैच होता है, ठीक है, तब ये स्टार्ट हो जाता है क्या? हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सो सबसे जब इन नॉर्मल लेबर द स्टार्टिंग फेज ऑफ मैकेनिज्म इज एंगेजमेंट, जिसमें प्रेजेंटेशन होता है सिफेलिक, प्रेजेंटिंग पार्ट इज अ वर्टेक्स
और जो लाई होती है पोजीशन वो कैसी होती है, लॉन्जिट्यूडिनल, और एटीट्यूड क्या होता है, फ्लेक्शन इन सिफालोकॉर्डल पोजीशन। ओके, ठीक है। नाउ अभी ये जो हेड की डिलीवरी होगी, बाद में शोल्डर, फिर ट्रंक, फिर नेक्स्ट शोल्डर एंड देन आफ्टर लोअर एक्सट्रीमिटीज। सो ये पूरा इवेंट होता है, मतलब स्टार्टिंग जो नॉर्मल लेबर की होती है वो कहाँ से होती है, फ्रॉम हेड। ओके, दैट्स व्हाई it mentioned first कि it defined as a series of movements means in labor, in normal labor, eutosia as I told you, that occur on the head in the process of adaptation during its journey किसकी बात हो रही है, labor, through the pelvis. Okay, as I told you, from pelvic inlet, pelvic cavity and then pelvic floor. The series of changes in position, जो मैंने अभी आपको position बताया, position means lie, longitudinal. Okay, उसमें क्या होंगे changes, because ये कैसे आएगा, rotation movement में, सीधा बेबी डिलीवर नहीं होगा, क्या होगा, रोटेटिंग मूवमेंट में, जिसमें मैंने बताया पहले हेड की डिलीवरी होगी, फिर थोड़ा डिसेंड मतलब स्ट्रेच होगा, देन बैंड, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का, क्राउनिंग मीन टच होगा पेल्विक फ्लोर पे, एक्सटेंड होगा पार्ट, रेस्टिट्यूट, एंड देन आफ्टर एक्सटर्नल रोटेशन विथ इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, देन बेबी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो जो पोजीशन और एटीट्यूड फ्लेक्शन है, ठीक है, उसमें चेंजेस होंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट चेंजेस होंगे, ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, हेड, शोल्डर, देन ट्रंक, देन फुट पार्ट एंड लास्ट शोल्डर। Okay, so there are changes in a position and attitude that the presenting part has to make during its passage through the pelvis and pelvic floor during course of labor. Means what is mechanism of labor? It is a series of movement, okay, from which labor that occur on the head in the process of adaptation during its journey, means labor journey through the pelvis, from pelvic inlet, cavity and pelvic floor. This series changes in a position and attitude that the presenting part has to make during its passage through the pelvis and pelvic floor during the course of labor. In next part we shall discuss about these 9 cardinal movements of labor.